honor to today. Today, I want to give my special honor and respect to my two lecture two guest speakers, Mr. Ratnesh ji and Miss Manvi Dhawan, and a special thanks to our IVM founder, Mr. Ravi Shankar ji, and all the dignitaries. And really, I am too thankful to all the IVM members, all the IVM dignitaries, which I am fortunate to get the opportunity to attend this seminar. And really, I want to give my message to all the students. Really, it's very fruitful and meaningful workshop will be for you. So please be attentive in this workshop. Attend this workshop very carefully, and it's very fruitful for your future, because definitely our IVM motto and of that is and vision of the IVM, that is for school for satellite. And definitely, real actually this time, as you know, the PM Modi that is already given the Atmanirbhar Bharat vision. So same the thing that we our IVM team that is going for following this thing. So be the part of this seminar, attend very carefully, and definitely you will get very fruitful things and meaningful things there. Thanks a lot. Thank you so much, IVM team, all the dignitaries, and special thanks to Mr. Ravi Shankar ji. Thanks a lot. Yeah, thanks, ma'am, for your great speech. And now I hand over to our great scientist and vibrant person of our country. And he is from IIT Bombay. Now he is with us. Ratnesh Mishra ji, please continue. Yes, yes. Thank you, Ravi ji, and thank you, Gunjan ma'am. पूरी लेक्चर हिंदी लैंग्वेज यूज कीजिए, हिंदी. बिल्कुल, बिल्कुल. So I am actually, my birth is from Bharat and now I am in Chhattisgarh with the part of Maharashtra. तो बिल्कुल I can पूरा हिंदी में भी कर सकते. तो आप सभी को नमस्कार. एंड हम स्टार्ट करते हैं. इग्नाइटिंग यंग माइंड एक ऐसी संस्था है जिसके थ्रू हम बहुत सारे बच्चों को, नॉट जस्ट इंडिया में नहीं, बाहर भी हम मालदीव्स में इसकी वर्कशॉप कर चुके हैं. आप देख सकते हैं स्क्रीन झारखंड में हम तो गुंजन मैम के स्कूल पे भी हमने वर्कशॉप किया. वेरी काफी अच्छा रहा हमारा एक्सपीरियंस पूरा ओवरऑल. मणिपुर एंड ऑल द प्लेसेस, Maldives. Now we are at Bihar. Very special thanks to all the management team of the school and also the principal sir. Thank you very much. So yes, let's have the start. I myself, Ratnesh Mishra, project manager of Pratham, जो IIT Bombay का student satellite था, जो कि completely built by the students of IIT Bombay. तो yes, आज की दुनिया में जो भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं वो सब सैटेलाइट के थ्रू हो रहे हैं. डिफरेंट एप्लीकेशन अभी हम जो कर रहे हैं, जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जो वर्कशॉप कर रहे हैं, ये भी सैटेलाइट के थ्रू है. तो हर चीज का पार्ट अब सैटेलाइट और स्पेस की दुनिया से लिंक्ड है. आप स्पेस या सैटेलाइट की चीजें बहुत सारी गूगल या बाकी चीजें करके भी जान सकते हैं या समझ सकते हैं, बट हमारा योगदान सबसे ज्यादा इसमें ये चीज के लिए है और हम आप लोगों से इसलिए लिंक करना चाहते हैं, और जो कि हमसे आपको मिलेगा वो ये है कि हर सैटेलाइट का एक्शन आपके डेली एक्शन से किस तरह से लिंक्ड है और किस तरह से आप अपने आसपास हर चीज में स्पेस या साइंस खोज सकते हैं. वो एक जरिया है जो हम आपको पहुंचाना चाहते हैं. आज के कोविड सिचुएशन में आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे आप मास्क पहन रहे होंगे, होपफुली आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे होंगे, तो आप ये सोचेंगे कि ये कैसे सैटेलाइट से लिंक्ड है. तो डेफिनेटली आपने बहुत सारे सैटेलाइट स्पेसक्राफ्ट देखे होंगे जिनमें गोल्डन लेयर की फॉइल्स होती है, तो वो एक तरह का मास्क ही है. बट हाँ, कोविड के लिए नहीं, बट हाँ स्पेस के रेडिएशन के लिए वो मास्क है. उनके अंदर की जो इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक लाइंस होती हैं, उनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं ताकि वो आपस में ना अफेक्ट करें. तो यस, जिस तरह से हर इंसान अपने आप में एक एनर्जी के लिए खाना खाता है, तो उसी तरह से सैटेलाइट सनलाइट लेता है सन की एनर्जी के लिए. तो यस, आपका ह्यूमन का हर एक्शन, हर चीज
सैटेलाइट से लिंक की जा सकती है। सैटेलाइट वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं, बट हाँ आपके आसपास की हर चीज है। तो जैसे आपके पास आंख है सेंस करने के लिए, उसी तरह से सैटेलाइट के पास कुछ सेंसर्स हैं। आप तो हम ये धीरे धीरे देखेंगे कि किस तरह से ये चीजें पूरा पार्ट है एंड पूरी जर्नी। तो आज हम आज स्पेशली बहुत लकी दिन है क्योंकि 26 सितंबर 2016 को प्रथम लॉन्च हुआ था, जिसको 4 साल कंप्लीट हो गए आज। तो इट्स अ वेरी लकी डे टू बी इन बिहार ऑन 26। तो स्पेस एक ऐसी ड्राइंग बुक की तरह है जिसमें आप जो चाहें एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप हर चीज आपके लिए, अभी तो सिर्फ नापी है जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, और आसमान से ऊपर तो पूरा स्पेस अभी बाकी है। तो यस, तो वो सारी चीजें एक्सप्लोर एज ए चाइल्ड, एज ए जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ तारों पे रिसर्च करने जाएंगे तो आप ध्रुव तारे से लेके सप्तऋषि तारे तक रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप अंधेरों में फोकस करेंगे तो शायद आप नए ब्लैक होल खोज सकते हैं। अगर आप सिर्फ सूरज को पे रिसर्च करने चाहेंगे तो हो सकता है आप और कई नए सूरज और सौरमंडल खोज सकते हैं। तो यस, इस तरह की पावर है स्पेस के एक्सप्लोरेशन में। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एंड तो इस पूरी स्पेस की चीजें दो सिंपल क्वेश्चन के अराउंड बिल्ड है, जो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि तो अच्छा, आप सभी से ये क्वेश्चन है, अगर आपका आंसर यस होगा तो आप वीडियो ऑन करके लाइक हाथ रेस करिएगा, या फिर आप चैट मैसेज में यस बोल सकते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप सभी से लाइक सारे प्रिंसिपल, टीचर्स एंड उनके आसपास बैठे हुए पेरेंट्स, सबके लिए ये क्वेश्चन। क्या आपने कभी बचपन में ये सोचा था कि हम पूरी दुनिया घूमेंगे, लाइक वी विल रोम अराउंड द होल वर्ल्ड? Yes, sir. Yes, so you can just raise your hand. I can see the videos. I can see a lot of yes. Super. So this is first. The second thing, have you ever dreamt to touch the sky? क्या कभी आपने आसमान छूने के सपने देखे? Yes, sir. Okay. तो ये दो सपने डेफिनेटली सारे पेरेंट्स, प्रिंसिपल ने भी अपने प्लीज बचपन डोंट में अनम्यूट योरसेल्फ, माइक आप ऑन मत करो, बीच में माइक कोई ऑन मत करो। जो भी बोलना है मैसेज बॉक्स में बोलो प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मैसेज में देख सकता हूँ बहुत सारे यस। एंड तो उन सभी के लिए मैं पर्सनली उन दोनों सपनों को पूरा किया कि नहीं मैंने, लेकिन मैं उस एक प्रथम का पार्ट था जिसने ये दोनों सपने पूरे किए। वो प्रथम जो हर 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगा रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर पर सेकेंड। 7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, मतलब मैं अभी अगर बिहार के लिए चलूं तो मैं शायद 2-3 मिनट में आपके पास होऊंगा। तो वो स्पीड के साथ इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ एवरी 90 मिनट्स। तो वो एक पहला सपना। एंड दूसरा, इसने सिर्फ आसमान ही नहीं, आसमान के ऊपर स्पेस टच किया। तो यस, इस तरह से प्रथम को वी कॉल इट अ जर्नी ऑफ ड्रीम्स, एक सपनों की जर्नी। तो दिस, जैसा आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ये है प्रथम सैटेलाइट, जिसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड ऑल। फाइनल फ्लाइट मॉडल के टाइम की पिक्चर, जर्नी ऑफ नॉट जस्ट मेरे और मानवी के ड्रीम्स, नॉट जस्ट अ फ्यू पीपल का ड्रीम, इट्स अ ड्रीम ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पीपल, सब पेरेंट्स, सबके सपनों की ये एक उड़ान। तो चलिए ये देखते हैं कि ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि कितना क्यूरियोसिटी एंड एक्साइटमेंट इन सब में। आप सिर्फ पिक्चर देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कब की पिक्चर होगी। तो ये था डेफिनेटली लॉन्च डे का दिन। एंड ऑल्सो रफली अभी जो टाइम हो रहा है उसी टाइम के आसपास की 4 साल पहले। तो वी स्टार्टेड विथ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हमारे पास बहुत सारे तरीके थे कि हम IIT बॉम्बे ने पहले रिमोट कंट्रोल प्लेन, कार, सब में काम किया था। एंड दे केम अप विथ वेरी सिंपल क्वेश्चन कि व्हाई कांट वी बिल्ड द सैटेलाइट। जो वो पहले की चीजें थी कि जब आपने कभी साइंटिस्ट गेस किए होंगे तो हमेशा आपको आइंस्टाइन की तरह या बहुत एजेड साइंटिस्ट लगे होंगे, मे बी, या तो वो सारे एक्सपर्ट जो सैटेलाइट की फील्ड में सिर्फ इसरो ही बना सकता है। तो
वी केम अप विद वेरी सिंपल दिस थिंग, और उसका आंसर आप जान समझ ही रहे हैं कि कितना रिवॉल्यूशनरी है कि आज मैं आपके सामने बैठकर वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो एक क्वेश्चन पूछना आपसे जरूरी है, अपने आप से। एंड मैं तो पूरी तो पूरा इग्नाइटिंग यंग माइंड की कोशिश रहेगी कि बिहार के आपके स्कूल से सारे स्कूल की तरफ से एक सैटेलाइट रेडी हो जो इसरो से लॉन्च हो। तो यस, तो स्टार्ट थिंकिंग ऑन इट। तो जैसा कि रवि जी ने आपको बताया कि प्रथम के दो विजन मिशन जो है, तो हमें सिर्फ सैटेलाइट बनाना नहीं, सैटेलाइट की फील्ड में एक्सपर्टाइज जानना, किस तरह से बनाया जाता है, पूरे स्पेस का एक्सपर्टीज, वो चीज हमने किया। एंड जो इसका मेन एम था इलेक्ट्रॉन काउंट मेजर करना। तो आइनोस्फीयर की आप जानते हैं कि बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स होती है, उनमें से मिक्स्ड में आइनोस्फीयर की लेयर होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रेजेंट होती है, एंड उसको काउंट करने का एम रखा था प्रथम ने। एंड जिसका एप्लीकेशन बहुत सारे फील्ड्स में है, लाइक सुनामी प्रोडिक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, एंड जीपीएस सिग्नल के मॉडिफिकेशन के लिए। तो दैट्स हाउ ये। और सबसे प्राउड की बात ये भी है कि जिस तरह से हमने स्टार्ट किया और जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली, वो जब हमने और दूसरे स्टूडेंट सैटेलाइट या कॉलेजेस को बताया, तो बाद में उन्हें खुद अपना पर्सनल सैटेलाइट बनाया और उसको लॉन्च किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात थी। तो यस, आप सभी सुनते ही होंगे कि स्क्रीन दिख रहा है ना रवि जी? ओके। यस सर, विजिबल। तो आप सभी जब भी कोई बातें करते होंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज की, तो ये क्या रॉकेट साइंस है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्चुअली रॉकेट साइंस है। दिस इज व्हाट द रॉकेट साइंस इज ऑल अबाउट। एंड ये वो चीजें हैं इन टर्म्स ऑफ नॉट कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी, बट हाँ, चीजें किस तरह से उसमें लिंक्ड होती हैं। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स जो टेस्टिंग के दौरान की पिक्चर। एंड क्यों इस तरह से ये चीजें जरूरी है, क्वालिटी, प्रिसीजन एंड प्रोफेशनलिज्म। क्योंकि सिंपल सी चीज ये है कि आपका सैटेलाइट हो सकता है 1 करोड़ या 2 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, बट जिस रॉकेट में आपका सैटेलाइट बैठा है, आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे कि किस तरह से लॉन्च की चीजें हैं, तो वो मे बी 500 या 1000 करोड़ के रॉकेट होंगे। और आपकी सैटेलाइट से निकला एक भी स्क्रू या वायर अगर किसी आपके रॉकेट को अफेक्ट कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का प्रेशर होगा कि अगर आपकी वजह से वो चीजें फेल हुई एंड यू मेड आप पूरे देश का नुकसान, या इन टर्म्स ऑफ जो भी चीजें, तो वो अमाउंट ऑफ प्रेशर झेलने एंड चीजें देखने के लिए आपको डेफिनेटली प्रिसीजन जरूरी है, क्वालिटी जरूरी। तो जब भी आप सभी में से कोई अगर इसरो जाए, और डेफिनेटली हम आप लोग के लिए विजिट भी करा सकते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि इसरो का जो मेन क्वालिटी का बोर्ड होता है उसमें लिखा होता है जीरो डिफेक्ट इन स्पेस सिस्टम। जीरो डिफेक्ट, स्पेस साइंस की चीजों में जीरो डिफेक्ट, तो वो एक चीज उनके अंदर बिल्ड है। वो इसीलिए क्योंकि ये इतने चीजें प्रिसाइजली जरूरी हैं। तो यस, इस तरह से आप ये पिक्चर देख सकते हैं कि ये सैटेलाइट के अंदर की पिक्चर है, जिसमें आपको जाल दिख रहा होगा वायर्स का एंड चीजें। तो यस, ये एक वन ऑफ द प्रोसेस इंटीग्रेशन है जिसमें आप सैटेलाइट को इंटीग्रेट करते हैं, और आप डेफिनेटली कोशिश करते हैं कि जब भी आप नया इंटीग्रेट करें तो आप प्रथम ही पाएं, ऐसा नहीं कि कुछ और नया बन जाए। तो ये चीजें हैं। एंड डेफिनेटली आप जैसा जानते हैं कि हर बार टेक्निकल के साथ साथ आपको जरूरी है कि आपकी टीम, आपके लोग उसमें, आप सारे बच्चे डिफरेंट प्रोजेक्ट करते होंगे साइंस के या कोई भी और प्रोजेक्ट, तो डेफिनेटली हो सकता है आपने सोचा रहा होगा, किसी और ने कर लिया होगा, या आपकी टीम में कोई और होगा या उनकी टीम में कोई और इन सब पे बहुत सारे चीजें डिपेंड करती हैं कि किस तरह से वो कंप्लीट होता है। तो यस, जनरली तुषार जाधव जो है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर एक्स, तो उनका कहना है कि पीपल फेल नॉट द प्रोजेक्ट। तो यस, इसीलिए टीम की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, वो बहुत स्पेशल है इन प्रोजेक्ट्स में, इन सैटेलाइट के मिशंस में। तो ये जो स्टोरी है, ये एक दिन की स्टोरी नहीं है, ये एक हफ्ते की स्टोरी नहीं है, ये एक साल की स्टोरी भी नहीं है। ये कहानी है पूरे 8 साल की, 2008 से 2016 तक।
तो ये वो जर्नी ऑफ 8 साल, जिसमें मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करके मैंने 4 साल उस पर काम किए। तो यस, इस तरह से ये जर्नी है 8 लॉन्ग ईयर्स। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि जस्ट कुछ एक हफ्ते आपने फोर्स काम कर लिया एंड देन नहीं। नहीं, इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट। एंड तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से हमारे रूटीन से ये क्लीन रूम की पिक्चर है टेस्टिंग के टाइम इसरो में। तो यस, ये 8 साल की स्टोरी। आपको तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट स्टोरीज इन बिटवीन वी विल डिस्कस कि किस तरह Okay. से चीजें। जी जी Ratnesh ji, रवि can जी। I call one of the guests now? यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। Sanjay sir, can you just unmute yourself? Yes, yes. Good morning. Hello, Sanjay sir. Yes, yes. मैंने अनम्यूट किया है. Can you hear me? यस हाँ sir, I can hear you. I can hear you. Okay. Good morning, all. Especially मैं बधाई देना चाहता हूँ रविशंकर कुमार साहब को, जो कि इस मोमेंट के प्रायोजक हैं। और मैं उन्हें करीब 2.5 साल से जानता हूँ, रविशंकर कुमार साहब को। और वो बहुत ही एंथुसियास्टिक है। और वो हमेशा सैटेलाइट्स की बात करते हैं। एंड वंस ही वाज टेलिंग मी कि वो जब सैटेलाइट लॉन्च हुआ तो आई वाज ऑन द पैड एंड ऑल दीस थिंग्स। लेकिन आज उनका मुझे लगता है एक सपना रहा होगा कि वो इस टेक्नोलॉजी के जो वर्ल्ड है उसमें वो अपने जो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उस तक इन चीजों को, इस टेक्नोलॉजी को पहुंचाएं। और मैं बधाई देना चाहता हूँ। बेसिकली माय नेम इज संजय स्वरूप एंड आई बिलोंग टू मध्य प्रदेश। और जैसे रत्नेश मिश्रा साहब ने रत्नेश मिश्रा जी एंड बताया, मानवी धवन, जो हमारे साथ यंग साइंटिस्ट है सर, मानवी धवन और रत्नेश मिश्रा IIT बॉम्बे से। ओके, तो आई एम प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ दिस टीम कि इन्होंने किया है। तो मुझे बहुत ये सम्मान का विषय लग रहा है कि मैं इतने बड़े जो प्रथम सैटेलाइट के जो प्रेसिडेंट हैं रत्नेश मिश्रा साहब और मानवी धवन जी जो हैं, उनके साथ में मैं इंटरेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। और बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग भी जुड़े हैं, जैसे गुंजन मैडम ने भी बताया था, तो जैसा कि हमारे पास में गैस तो होता है, घरों में हम लोग गैस यूज करते हैं, गैस का चूल्हा यूज करते हैं, लेकिन जब तक उसको इग्नाइट नहीं करते हैं, जब तक उसमें हम आग नहीं लगाते, छोटा सा चिंगारी लगती रहती है और उससे जो है वो गैस चलता है या एक बॉम्ब ब्लास्ट बन जाता है, एक चिंगारी को लगती है, इग्नाइट। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इस टीम को, विशेष रविशंकर कुमार साहब को, और जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जो वैज्ञानिक लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन सबों को बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग भी आई एम अ पार्ट ऑफ इंडियन रेलवे, जहाँ पर इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो हम लोग रेलवे के ऑफिसर्स को हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो ट्रेनिंग देता है नासिक में। तो इस चीज के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से रविशंकर कुमार साहब का। और मेरा मानना है, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स है वो भी टीचर थे, तो दिस इज पार्ट ऑफ टीचिंग। और जो हमारी बात है, जो टेक्नोलॉजी है वो छोटे बच्चों तक पहुंचेगी, और वो बच्चों तक जब पहुंचेगी तो उनको एक एक्साइटमेंट होगा, उनमें वो टेक्नोलॉजी जाएगी। और मुझे लगता है कि हर शहर से, हर स्टेट से एक सैटेलाइट बनेगा। बिहार से नहीं, आप बिहार की बातें कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन आई फील हमारा देश पूरा का पूरा आत्मनिर्भर बनेगा, जैसे मोदी जी ने सपना है, तो इसको पूरा करने के लिए आपने बीड़ा उठाया है। और
मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का और रत्नेश मिश्रा साहब का, मानवी धवन मैडम का और रविशंकर कुमार साहब का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। Jai Hind, Jai Bharat, sir. And I request one of the great scientists have joined with us, and you all are waiting for her to speak. And even I am very excited to hear her from after 2-3 years. I am seeing her from after 2-3 years. So she is Manvi Dhawan with us. So she is going to share some experience about Pratham satellite to all of you. Yes, ma'am. धन्यवाद रवि जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय सर, गुंजन मैम, हेलो रत्नेश, नाइस टू सी यू, माय टीममेट who made these things possible with me. आज का दिन सही में बहुत शुभ है और जब मुझे रत्नेश ने बोला कि हमें आज के दिन इस बारे में बात करना है, हमें बच्चों को बताना है, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि ये ही तो करना था हमें हमेशा से। और ये प्रथम का भी यही गोल था कि सिर्फ हमें नहीं बनाना है, हमें बाकियों को भी बताना है कि वो भी बना सकते हैं, वो भी कुछ ऐसा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच, मुझे बोलने का मौका दिया आप लोगों ने। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगी। मैं IIT रत्नेश से एक ही साल बड़े सीनियर हूँ कॉलेज में, और हम दोनों लास्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स थे जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया। मेरे बाद रत्नेश ने पूरा उस प्रोजेक्ट को अच्छे से कंप्लीट करके और उसे नई जनरेशन को सौंपा, जिन्होंने दूसरे सैटेलाइट की नींव रखी। और बहुत एक्सपीरियंसेस है हमारे साथ में। उसके बाद जब आप इतना बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हो और आपके अंदर वो एंथुजियाज्म, जिसको उत्साह बोलते हैं, उत्साह आपकी एक एक रग में जब बस जाता है, तब आपको लगता है कि आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। बस आपको एक सही दिशा की जरूरत होती है, सही गाइडेंस की जरूरत होती है, जो हमें अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स, अपने माता पिता, किसी से भी मिल सकती है। तो वही था। वहां से उस सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद मेरा नया जो प्रोजेक्ट था वो DRDO के साथ एक मिसाइल पे काम करने का था। मैंने 1 साल मिसाइल टेक्नोलॉजी पे काम किया। तो बच्चों को थोड़ा सा बताना चाहूंगी मेरा काम क्या था मिसाइल में। तो DRDO बहुत अच्छे से सक्षम है वो काम करने के लिए, बट मैं क्या कर रही थी उसमें मैं वो बताऊंगी। तो आप बच्चे जानते होंगे मिसाइल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। हम अपने देश से लॉन्च करेंगे तो किसी और कंट्री पे जाके हिट करेगा, बट सबसे ज्यादा उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है मिसाइल में कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां को या उनके लोग हम उनको नहीं मारना चाहते, कोई भी देश नहीं चाहता, और भारत तो कभी भी इस तरीके का नहीं रहा कि वो किसी और देश के आम जनता को मारना चाहे। तो हम हमेशा चाहते हैं कि दूसरे देश जो हम पे अटैक करने वाले हैं, उनके ऐसे जगह पे हम अपने मिसाइल को टारगेट करें जहां पे उन्होंने अपने बॉम्ब, बड़े बड़े बॉम्ब, उन्होंने खुद के मिसाइल रखे हुए हैं, ताकि वो हम पे अटैक ना कर पाए। या फिर कोई उनका मिसाइल हम पे अटैक करने आ रहा है, तभी हम उस मिसाइल को उसके अटैक करने के पहले मार गिराए। तो ये एकदम प्रिसाइजली हमारा मिसाइल वहां पे जाके हिट करे, यहाँ वहां किसी और को नुकसान ना पहुंचाए। ये पूरा इसका एक कोड लिखना होता है, इसका एक एल्गोरिदम बनाना होता है, वो काम मेरा था। तो और डेफिनेटली इसमें DRDO ने मुझे गाइड किया और मैंने उनके साथ मिलकर इन चीजों पे काम किया। तो वो 1 साल का एक्सपीरियंस भी मेरे लिए बहुत ही लाभदायी रहा, मेरे आगे के जीवन को प्लान करने में, या कह सकते हैं कि मुझे और आगे बढ़ाने में, मुझे एक उद्देश्य देने में। और फिर उसके बाद मैंने आज अपनी खुद की एक कंपनी बनाई हुई है और मैं उस कंपनी में कार्यरत हूँ। तो ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अभी बात करेंगे कि क्या किया हमने, मतलब सैटेलाइट बनाया। डेफिनेटली बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम था, बट क्या सिर्फ उसका सक्सेस होना या उसका लॉन्च कर देना सिर्फ वही हमारे लिए जरूरी था? ऐसा नहीं था। पूरे, जैसा कि रत्नेश ने बताया कि पूरे 8 साल की वो जर्नी
जिसमें 5 साल रत्नेश ने दिए, 4 साल मैंने दिए। हमसे पहले जिन्होंने उसको ड्रीम किया था, मैं उनके बारे में एक छोटा सा वाक्य बताना चाहूंगी कि उनका नाम ही था सप्तऋषि उपाध्याय नाम था उनका, और जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। एंड मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा नहीं था कि आप आईआईटी जैसे कॉलेज में जाके ही वो काम कर सकते हो। मैंने उनकी आंखों, जब मैं उनसे मिली इस सैटेलाइट की प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के बाद, मैंने उनमें देखा कि ये जो भी उनकी आंखों में, उनके अंदर, उनके दिल में जो उत्साह दिखता है, जो उनकी बातों से हम सब में प्रवाहित होता है, हम सब में ट्रांसलेट होने लगता है जब वो बात करते हैं, ये 2-3 साल या 4 साल की मेहनत का काम नहीं है। ये बचपन से उन्होंने अपने जीवन को उस तरीके से उद्देश्य में डाल के रखा, ये उस चीज का काम है। क्योंकि मैंने उनके बहुत किस्से सुने थे अपने सीनियर से कि वो एस्ट्रोनॉमी के ओलंपियाड जीते थे, यहाँ पे गोल्ड मेडल थे, यहाँ पे कुछ नए काम किए थे। और जब हम बाहर घूमने जाते हैं, वो ऐसे ही अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने गए थे देश के बाहर, और वापस लौट के आए, और तो उन्होंने अपने कॉलेज में आके बोला कि मैं अपनी फैमिली के साथ बाहर घूमने गया था, और अपने सर से बात किया उन्होंने, और उन्होंने बताया कि मैंने वहां पे जाके, वो यूएस गए थे, और उन्हें नासा के आसपास का एरिया विजिट करने को मिला, और उन्होंने आते ही साथ अपने प्रोफेसर्स को यहाँ बोला कि हमें भी अपने देश में कुछ ऐसा करना है। तो ये होता है उत्साह कि आप घूमने सब लोग जाते हैं, सब लोग एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप उन जगहों से, उन लोगों से, आप विदेश गए, उन लोगों से क्या सीखा, क्या चीज उठा के लेके आए, आप अपने दिमाग में क्या फीड किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने आते ही साथ जब उन्होंने बोला, सबने बोला कि नहीं ये देश में कैसे हम एक स्टूडेंट टीम कैसे ये सैटेलाइट बना सकती है, कितना महंगा होगा, कितने पैसे लगेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, और तुम लोग को सैटेलाइट बनाना आता ही नहीं है, तुम लोग ने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे बना लोगे। सबने उनके दोस्तों ने तो उनकी बहुत मजाक भी उड़ाई कि ये कैसी बेवकूफी वाली बातें है, कैसे बन सकता है सैटेलाइट। बट वो अपनी बात पे अडिग रहे कि नहीं हम ये करेंगे, और धीरे धीरे करके उन्हें एक ऐसे प्रोफेसर का सहायता मिली, जो मैं बोल रही थी कि हमें एक लाइफ में अपने एक मेंटर की जरूरत होती है, वो मिले, और उन्होंने बोला कि चलो तुम काम शुरू करो, मुझे ये करके दिखाओ। उन्होंने उनको एक डेडलाइन दी, एक छोटा सा टास्क दिया कि ये करके दिखाओ, ये पता लगाओ सैटेलाइट के बारे में, और फिर मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे उस तरीके से उन्होंने अकेले ही पहले सब कुछ देखा, सब कुछ पढ़ा, उसके बाद वापस अपने सर के पास आ गए। सर ने बोला अरे वाह, इस लड़के ने तो अकेले, क्योंकि इसके ऐसा नहीं है इसे बातें करने नहीं आया था मेरे पास, इसने सही में करके दिखाया। फिर उन्होंने इसरो से बात की, कॉलेज के डीन से बात की, डायरेक्टर से बात की कि नहीं ये बच्चा कुछ कर सकता है। तब इसरो ने बोला कि सैटेलाइट बनाना जस्ट गूगल पे पढ़ने से नहीं हो जाएगा। उस टाइम पे तो गूगल भी नहीं होता था, तो किताबों में पढ़ने से सिर्फ नहीं हो जाएगा, तुम्हें उसके आगे एक टीम लगेगी, ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं होता है। एंड आप इमेजिन नहीं कर सकते, एक कॉलेज में जस्ट गया हुआ आदमी वो इस चीज को सोचता है कि इस चीज की गहराई को जानता है कि ये एक अकेले से नहीं होता, इसके लिए हम 100-50 लोगों की एक टीम लगेगी जो साथ मिलकर एक दिन रात इसी एक ड्रीम के साथ काम करेंगे, तभी ये पॉसिबल है। और उन्होंने वो टीम बनाई, सबको एक साथ जोड़ा, जो लोग उनका मजाक बनाते थे, जो लोग सोच रहे थे कि इम्पॉसिबल है, उनको भी अपने साथ जोड़ा, और उन सबको साथ में वो सपना दिखाया। और आज आप देख रहे हो कि उसके आगे आने वाली कितनी जनरेशंस को सपना दिखा, और आज हम आपके सामने हैं। तो मैं यही बताना चाहती हूँ बच्चों की ये जरूरी नहीं है कि आप कौन से कॉलेज में हो, कौन से स्कूल में हो, आपके पास कितनी सुविधाएं हैं, क्या आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये सब कुछ आप खुद डिसाइड करोगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि आपने सुना भी होगा, अगर लोगों बच्चों ने मिशन मंगल देखी होगी, अगर आप लोग को ध्यान है, इंडिया ने मार्स मिशन, बेसिकली इसरो ने वो मार्स मिशन यूएस और बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में 1/10 10 गुना भाग करोगे जो कॉस्ट यूएस ने लगाई थी, उतने कम पैसों में बना दिया। तो जब इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंडियन गवर्नमेंट की फंडिंग है, वो ये काम कर सकती है बाकी देशों के कंपैरिजन में, हम लोगों ने वो काम करने की कोशिश की, जो 1 करोड़ में वो सैटेलाइट बनाने की ट्राई किया, ठीक है।
तो आप लोग भी वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। उसका सपना तो देखो, पहला स्टेप ही होता है कि आपको वो सपना देखना, और वो सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। आपको सपना देख के अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को उसको कन्विंस करना, फिर उसके लिए दिन रात खुद मेहनत करना, क्योंकि जब आप खुद मेहनत करोगे तभी आपके आसपास वाले बोलेंगे नहीं हाँ ये मेरा दोस्त मेहनत कर रहा है, जिसने मुझे बोला कि ये करना है तो मुझे भी करना चाहिए। तब जाके कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है। और जब मैं बोलती हूँ ये 8 साल, मैं नहीं मानती कि ये 8 साल की मेहनत थी, ये कई सौ बच्चे, कई जनरेशन्स की, कई सालों की मेहनत थी, जो उन्होंने शायद इंजीनियरिंग के पहले से ही अपना वो ड्रीम रखना चालू कर दिया था। कोई एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, कोई सितारों के बारे में भी जानना चाहता था। मैं बताना चाहूंगी कि मैंने डीआरडीओ में काम किया, मेरे अलावा सप्तऋषि आज नासा में, अगर आप लोग को पता है, जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी है वहां पे, जो कि रॉकेट्स के प्रपल्शन, वो इग्निशन का काम करते, कि कैसे उनका फ्यूल जले और कैसे रॉकेट स्पीड में अपनी गंतव्य डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो वो वहां पे साइंटिस्ट की तरह कार्यरत थे, और वहां यूएस उनको छोड़ना नहीं चाहता। तो इस लेवल पे आज वो हैं। हमारी रत्नेश की एक साथ की दोस्त है, वो नासा में मार्स पे और वीनस पे लाइफ ढूंढने का काम कर रही है। आफ्टर सैटेलाइट वहां पढ़ने गई और अब वहां पे लाइफ ढूंढ रही है। वैसे ही हमारे और 2 दोस्त हैं, जैसे तुषार है, उनके साथ एक और दोस्त हैं जो इंडिया में ही रह के उन्होंने इंडिया की पहली स्पेस कंपनी बनाई थी, जिसने ये ड्रीम किया था कि हम इंडिया में प्राइवेट रॉकेट बनाएंगे, जैसे कि इलन मस्क कर रहा है। तो आप ये ड्रीम्स, मैं वही बोल रही हूँ कि आपको बस एक वो चिंगारी की जरूरत है। जिस दिन आप सोच लोगे, आप स्कूल में हो, आप कॉलेज पहुंचो, जब भी पहुंचो, जिस दिन सोच लोगे उसी दिन से आपकी वो जर्नी ऑफ ड्रीम्स स्टार्ट हो सकती है। तो यही बस मैं आज कहना चाहती थी। प्रथम ने हमें जो दिया, हम चाहते हैं कि वो आप लोग आगे लेके जाओ, अपनी अपनी जगह पे जहां भी बैठे हो वो ड्रीम देखो और आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज विश अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू अवर बेबी प्रथम सैटेलाइट। थैंक यू। सभी बच्चे मैसेज बॉक्स में हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। प्रथम को सभी बच्चे हैप्पी बर्थडे मैसेज डालेंगे प्रथम के बारे में। ओके, सो इट वाज ए माइंड ब्लोइंग स्पीच बाय मानवी धवन जी। मैं आपको इतना ही बोल रहा हूँ कि जब मैं आपके स्पीच सुन रहा था मुझे लग रहा था मैं अभी मार्स पर हूँ, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा था। तो क्या हो रहा मालूम। इट वाज रियली अमेजिंग, इट वाज थ्रिलिंग, यू नो, it was a great moment for all of us. Ritu Kumari, please don't present the screen. I will remove you from the meeting. Ritu, आप स्क्रीन प्रेजेंट ना करो। हेलो, यस। So okay, it was a great speech by Manvi Dhawan ji. So okay, I will just tell one of the poem by Atal Bihari Vajpayee ji, and आप हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, और उसके बाद रत्नेश जी कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आप सभी से वो कविता शेयर करना चाहता हूँ, जैसा मानवी धवन जी ने अभी बोला, और काफी ऐसा इंस्पायरिंग स्पीच था कि मुझे लगता है सभी बच्चे अपनी जगह से थोड़ा हिल गए होंगे सुनने के बाद, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो चलो हम आपको एक उसी पर एक कविता बोलते हैं। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर इग्नाइटिंग यंग माइंड्स काम करती है। हम सभी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने और भारत दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री बने। तो कविता है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यह अर्पण की भूमि है, दर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी हमारे लिए गंगा है, इसके कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे इस भारत के लिए और मरेंगे इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में मेरी बहती हुई अस्थियों को कोई सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। सो रत्नेश जी प्लीज कंटिन्यू नाउ। सो एवरीबॉडी, भारत माता की जय। लेट्स विश प्रथम ऑल्सो हैप्पी बर्थडे। चौथा बर्थडे प्रथम का भी, तो बच्चे आप सभी विश करो हैप्पी बर्थडे। चलिए रत्नेश जी, यू कैन कंटिन्यू नाउ। यस, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत अच्छा, मतलब जैसे संजय जी ने स्टार्टिंग बोला कि वो स्पार्क जरूरी है, और इसीलिए इग्नाइटिंग यंग माइंड का पहला वर्ड ही इग्नाइटिंग है, जो स्पार्क हम बच्चों को देना चाह रहे हैं और वो दे रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। एंड मानवी, मैं आपको पहले भी सुन चुका हूँ, बट अभी सुनने के बाद भी मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। तो यस, बिल्कुल, इट्स रियली मोटिवेटिंग एंड यस, थैंक यू। सो जस्ट आई विल शेयर that screen
एंड स्पेशली मानवी आपके ही वर्ड्स यहाँ पर हैं तो जस्ट सी दिस। तो यस, जैसा कि आप देख सकते हैं, तो आई थिंक मानवी ने जो बताया उसके लिए ये जो आप सुन पा रहे हैं, जो खुशी आप देख पा रहे हैं चेहरे पे, बट जरूर उसके पीछे पूरी मेहनत है। एंड वो है कि बेसिकली ये सब सक्सेस विरासत में नहीं मिले, किसी ने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो यस, ऑल दोज थिंग्स ऑन द बैक, जो चीजें हुई, जो चली, एंड स्पेशली जैसा मानवी ने कहा था कि वन स्पेस डजंट गिव यू अ सेकेंड चांस। ओके, फॉर द सिंपल रीजन, आप ऐसा समझिए कि आपके घर में हो सकता है चेयर होगी या कुछ भी ऐसा टेबल होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा 100 किलो का इंसान बैठ सकता है, 100 kg लोड लग सकता है। आप उस चेयर को सर पे उठा के ला सकते हैं, व्हीकल पे ला सकते हैं, ऑटो रिक्शा या बाइक पे ला सकते हैं। आप उस चेयर का कोई भी स्क्रू अगर निकला या खराब हुआ तो आप उसको खुद से जुगाड़ करके बना सकते हैं, या कुछ नहीं तो मेंटेनेंस वाले पर्सन को बुला सकते हैं। क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि सैटेलाइट के केस में ये हो सकता है? सैटेलाइट डेफिनेटली मैं सर पे रख के स्पेस नहीं पहुंचा सकता। सैटेलाइट डेफिनेटली मैं अपने ऑटो रिक्शा या बाइक में नहीं पहुंचा सकता। इट हैज टू बी थ्रू PSLV, जिसके थ्रू वो स्पेस में जाएगा। सैटेलाइट का कोई भी एक स्क्रू निकला तो डेफिनेटली मैं वहां नहीं जा सकता, न ही मैं इसरो को कॉल करके बोल सकता हूँ, हे इसरो प्लीज हेल्प, वन ऑफ द स्क्रू निकल गया है, आप एक एस्ट्रोनॉट भेजिए, जो कि डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए ये चीजों के लिए एक बार जो स्पेस में गया तो वो गया, अगर वहां जाकर खराब हुआ तो तो इसीलिए ये ऐसी चीज है जिसमें आपको सेकंड चांस नहीं मिलता, और जब आपके पास सेकंड चांस नहीं होता है तो आपको फर्स्ट चांस को परफेक्ट बनाने के लिए आप सब कुछ डाल देते। तो वही इस जर्नी का पार्ट है। तो ये वन ऑफ द पिक्चर है जो कि टेस्टिंग के टाइम की है, जिसमें आप हर सैटेलाइट मतलब काफी सारे लोड लगते हैं उसमें, -100 से +100 तक की टेस्टिंग की जाती है। तो ये जो टेस्टिंग आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, ये टेस्टिंग थी 40 घंटे की लगातार टेस्टिंग, 40 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस टेस्ट विथ पीपल, जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है कोई, वो कंटिन्यूस जागना। तो आपको एक पिक्चर भी मैं शेयर करूंगा मानवी, आई थिंक यू विल बी ऑल्सो एक्साइटेड टू सी दैट। आप देख सकते हैं रवि जी एंड संजय जी, ये टेस्टिंग के टाइम की पिक्चर है। यहाँ पर अभी 2 लोग तो ये हम 24 घंटे से ज्यादा जाग चुके लगातार, उसमें 40 घंटे। तो आप देख सकते हैं इन द बॉटम एक पर्सन है जो वहीं पर टेस्टिंग कर रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं, वहीं जो हमें गैप मिल जा रहा है वो चीजें। तो वो एक एडवेंचर और थ्रिल जो है इस टेस्टिंग के टाइम का, एंड चीजें जो हमने एक्सपीरियंस किया, एंड उसी बीच में हमने कि किस तरह से इसरो अप्स एंड डाउन्स आए एंड उससे हम निकल कर वो चीजें आए। तो ये वो एक्सपीरियंस है इसरो का एंड चीजें। तो यस, जो जैसा मानवी ने बताया, तो ही इज द पर्सन, सप्तऋषि बंदोपाध्याय, जिन्होंने एक्चुअली इसे स्टार्ट किया। तो आई थिंक मानवी ने सब इनके बारे में बता ही दिया। और ये है आफ्टर, जैसा हमने कहा कि 8 साल की चीजें एंड डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स, जनरेशंस ऑफ इट, एज you can see I'm on the last, so proud to have pratham launch mere tenure mein. So yes, so this was the picture of PSLV, PSLV C35, जिसके टॉप पे आप फील कर सकते हैं कि मैं इस पिक्चर को जब देख रहा हूँ तो उसके टॉप पे अगर आपका सैटेलाइट, आपका बनाया हुआ सैटेलाइट अगर रखा है तो आप कैसा फील कर सकते हैं। तो ये वो चीज है, ये हमारा पहला स्टेप था टुवर्ड्स इंफिनिटी, एंड डेफिनेटली उसका सेकंड स्टेप हम इग्नाइटिंग यंग माइंड के थ्रू अचीव कर रहे हैं। तो Yes, Ratnesh ji, can I play the video of Pratham launching? राइट, Okay, Ratnesh ji, can you hear me? यस आई कैन हियर यू। वीडियो अभी मैं बता रहा हूँ कि जब आप बोल रहे थे ना, तो इधर जब आप बोल रहे थे कि प्रथम का वो दिखा रहे थे पिक्चर, तो हम बता रहे हैं कि जहां पर मैं बैठा हूँ वहां पर पटाखे लोग फोड़ रहे थे, जिस सेम मोमेंट में जब आप प्रथम का पिक्चर दिखा रहे थे, वो भी एकदम गजब टाइमिंग था। Okay, so everybody, just I will show you the launching of our Pratham. As all of you can see here, I will show the screen now. Okay.
रत्नेश जी, एक मिनट, अभी स्क्रीन Yes. शेयर हो रही, just give me some moment because some network. ओके रत्नेश जी, स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके ओके, वीडियो इज विजुअल? The remaining 2 satellites वीडियो विजुअल है रत्नेश जी? Yes, sir. Hello? Visible. विजुअल, Visible, ओके sir. ओके ओके, यस। Pratham from IIT Bombay and PISAT from PES University Bangalore are from India. The main objective of Pratham is to estimate the total electron count (TEC) with a resolution of 1 kilometer by 1 kilometer. Have a feel of the location launch. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, 4, and ground 5, upon 6, vehicle lift off normal. 8, 9, प्रक्षेपण जलन बिल्कुल सामान्य आकाश की ओर उठता हुआ PSLV और Any moment जोरदार now, we will hear the confirmation of the separation of the Pratham satellite built by students of IIT Mumbai, and also followed just 10 seconds later the separation of PISAT satellite built by the students of PES University Bangalore. जी हाँ, वैसे कई उपग्रह इसरो भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए छोड़ चुका है। जी हाँ, प्रथम उपग्रह भी अलग, Pratham is separated. ओके, सो हाउ इज द जोश किड्स? अभी मुझे लग रहा है कि आप लोग का जोश बहुत हाई होगा। वी हैव वन ऑफ द मेंबर फ्रॉम वन ऑफ द ex student who has attended our workshop from Manipur, Anushka. So Anushka, can you just unmute yourself? Anushka? Hello Anushka. Yes, sir. Yes, please on your video. आप अपना वीडियो ऑन करो और आप अपनी जो आपने मणिपुर में जो हमारी वर्कशॉप अटेंड की थी उसकी एक्सपीरियंस शेयर करो। उसके बाद आप कैसा फील कर रहे हो इग्नाइटिंग यंग माइंड्स का वर्कशॉप अटेंड करने के बाद? यू टेल योर एक्सपीरियंस अबाउट द वर्कशॉप यू हैव अटेंडेड प्रीवियसली। यस प्लीज। Yes, good morning to all of you present here. Here's Anushka Bachai from Manipur, brand ambassador of Manipur of Igniting Young Minds. I just want to express about the vision and mission of our team in front of you all. You all are attending the workshop of Igniting Young Minds. This workshop will really help you in to become a self-reliant person and become the part of IYM. IYM will help you to become a self-reliant person and will help you save your future. I just want to request all of you to join our team and participate in making Indian self-reliant. That's all. Thank you. Thank you Anushka. Thank you for your great words. Now Ratnesh ji, you may continue. Ratnesh ji. Yes, sure. So yes, thank you Anushka. I'm really happy कि अब सारे बच्चे भी इनसे खुद को ही अपना मतलब इग्नाइटिंग यंग माइंड का पार्ट मानकर और वो खुद ही इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो दिस इज रियली गुड, रियली नाइस टू सी दिस। थैंक यू अनुष्का। तो यस, तो जैसा आपने देखा लॉन्च में वो वीडियो चीज़ें जिस तरह से PSLV के लॉन्च, एंड उसके बाद आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह के रिकॉग्निशन ऑल अराउंड बेस्ड ऑन इट। Recognition from Maharashtra governor on the picture, you can see bottom, and also जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के विशेस एंड ऑल आए हमें, और बहुत सारी चीजें मीडिया फॉर नेक्स्ट 1 वीक सारे मीडिया के पर्सन, आर्टिकल, न्यूज़पेपर से कॉल, सब चीजें इन्वॉल्व थी एंड जो हमने पार्ट फेस किया। एंड यस, जिस तरह से आप लोग को ये भी होगा कि जिस तरह
ये पूरी जर्नी एक मूवी की तरह है, जिसमें आपको एक्शन एडवेंचर तो दिखाई, मैं डेफिनेटली आपको क्लाइमेक्स भी बताऊंगा कि किस तरह का, व्हाट एग्जैक्टली वाज द क्लाइमेक्स फॉर दिस। तो यस, आप जैसा पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं कि ये एक है प्रथम आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट सैटेलाइट मैसेज लिखा हुआ है। तो जैसा आपने वो राजी मूवी देखी होगी कि जिस तरह से वो मॉर्स कोड के थ्रू सिग्नल भेजते हैं कि डॉट डैश करके कि ये पर्टिकुलर सिग्नल इस जगह का है या इस चीज का, तो उसी तरह से हर सैटेलाइट अपना एक सिग्नल भेजता है जिसको बोलते हैं बीकन। तो जैसे मैं आपको हर ह्यूमन चीज से लिंक कर रहा था, तो ये जो सिग्नल है ये सॉर्ट ऑफ हार्ट बीट है इस सैटेलाइट की। वो ये इंश्योर करता है कि ये आपका सैटेलाइट अलाइव है या नहीं। ओके, तो इस तो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा एक बस और एक इसके हर चीज का एक रेफरेंस है। तो जस्ट आज से 4 साल पहले इसी टाइम के अराउंड 10-11 बजे आपने वो पिक्चर देखी Y0V वाली, कि जिसमें सब लोग सुपर एक्साइटेड हैं एंड किस तरह का फील कर रहे हैं। और उसके बाद आफ्टर द लॉन्च ऐसा होता है कि हर सैटेलाइट दिन में 2 बार या 3 बार अर्थ पे सिग्नल भेजता है किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो हमारे आईआईटी बॉम्बे में जो ग्राउंड स्टेशन था वहां पर हमें सिग्नल रिसीव होना स्टार्ट। तो आपको ये स्टोरी है कि 26 तारीख की सवेरे लॉन्च हुआ। वी वेयर ऑन द टॉप ऑफ द पीक ऑफ इमोशंस एंड एक्साइटमेंट, एंड उसके बाद हम वेट किए रात 8 बजे तक हमारे पहले सिग्नल रिसीव करने का। और रात के 8 बजे जब हमने ट्राई किया तो हमें वो सिग्नल नहीं मिला। और आप समझ सकते हैं कि वापस वहाँ उस टॉप ऑफ एक्साइटमेंट से वी वर एट द लोएस्ट फेज ऑफ दिस, कि हमें वो रिसीव क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, फेल हो गया क्या, या सक्सेस नहीं, सारी चीजें। एंड वो प्रेशर कि आपकी वो मेहनत इतनी साल की जस्ट उस एक टाइम के लिए, तो वो सब कुछ दिमाग में विद दोज मिक्स्ड इमोशंस। एंड उस टाइम पे मीडिया पीपल कॉलिंग कि क्या हुआ, सिग्नल आया नहीं आया, जो भी चीज। फिर हमने अगले दिन सवेरे ट्राई किया, नहीं सेम चीज हुई और हमें सिग्नल नहीं रिसीव हुआ। दूसरे दिन हमारे लिए सिर्फ एक अच्छी चीज ये हुई कि हमें महाराष्ट्र गवर्नर से इनवाइट आया कि वो पूरी टीम को फेलिसिटेट करना चाहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नर से इनवाइट पे कौन खुश नहीं होगा। बट हमारे अंदर के जो मिक्स्ड इमोशंस थे कि वी वेर खुश तो थे हम कि वो इनवाइट है, लेकिन सिग्नल नहीं है हमारे पास और चीजें नहीं है, तो वो मेहनत, वो उसका चीज। तो उस तरह से वो दिन भी नहीं हमें सिग्नल हुआ। एंड अगले दिन जब हम ये बस एक होती है आईआईटी बॉम्बे की विच इज कॉल्ड टमटम, तो उसमें पूरी टीम एक साथ यूनाइट होके वहाँ गवर्नर की प्लेस के लिए जा रही थी। एंड उस रास्ते में हमें एक मैसेज आया यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज लंदन से उन्होंने एक मैसेज किया कि हमें कुछ मिला है आपके सैटेलाइट से, और हमें नहीं पता वो आप ही के सैटेलाइट का है या किसी और के सैटेलाइट का सिग्नल है या क्या है, और हम आपको भेजते हैं जल्दी। तो आप फील कर सकते हैं कि वो रश, अंदर का हार्ट रश वापस वो किस तरह से एक्साइटमेंट में बदल गया कि, और बट विद द क्यूरियोसिटी कि ये है कि नहीं है। एंड फिर हम महाराष्ट्र गवर्नर के प्लेस तक पहुंचे। वी हैड वेरी 30 मिनट 15-20 मिनट का उनका मोटिवेटिंग चीज जो हमारी पूरी टीम के लिए एक्साइटमेंट था। एंड उस जर्नी के बाद वापस आते वक्त मुंबई की जर्नी में जब हम वापस आ रहे थे और हमें वो उन्होंने फाइल भेजी, तो जो मैं आपको ये सिग्नल यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये फाइल उन्होंने भेजी। और ड्यूरिंग द वे बैक उस पूरे मुंबई के ट्रैफिक में आप मोबाइल पे वो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, एंड वो डाउनलोड के हर बिट में आपकी हार्ट रेट बहुत हाई है, पंप है। और जब वो चीज रिसीव हुई फाइल, एंड फिर जो कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है जो इस चीज को डिकोड करता है बिना कॉपी पेन पेपर के चीजें उसने सुन के इस तरह से डिकोड करते ही जब उसने कहा ये दिस इज द सिग्नल फ्रॉम आवर सैटेलाइट प्रथम, तो आप फील कर सकते हैं कि उसके बाद जो मतलब ऑल द टीम मेंबर्स इन द एंड बेस्ट पार्ट वी वर ऑल टुगेदर कमिंग मुंबई की ट्रैफिक में हम आप बच्चों की तरह चिल्लाते हुए पूरा एकदम someone is crying, all those emotions coming up together, वो सारी चीजें आपके जहन में वो कैप्चर हो गई बेसिकली कि हमें वो सिग्नल रिसीव हुआ। एंड वो
आप यहाँ पर जो भी पेरेंट्स हैं उनके लिए ऐसा कह सकते हैं कि जब आप अपने बच्चे की पहली बार आवाज सुनते हैं तो वो उस तरह का फील वो चीज है, वो हमें फील हुआ एंड फिर वो हम वापस आए एंड समहाउ आफ्टर दैट हमने अपने सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन पे भी वो सिग्नल रिसीव किया एंड द सिग्नल वाज रिसीव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ब्राजील, जापान, नीदरलैंड, फिनलैंड, सब सब जगह धीरे धीरे वो चीज रिसीव हुई विद द नेम दिस प्रथम IIT बॉम्बे स्टूडेंट सैटेलाइट। तो यस, इस तरह से you can call this climax of the scene की ups and downs of those 2 days actually made हमें वो बनाया जो हम आज हैं। तो यस, इस तरह से ये चीजें स्टार्ट हुई। तो ये प्रथम की जर्नी थी और इसी के साथ हम आपको ये चीजें बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप डेफिनेटली स्पेस की फील्ड में आप अपना योगदान दे सकते हैं जरूर। मेनली 3 तरीके से जो स्पेस एजुकेशन है जिसमें हम इन्वॉल्व हैं, लोगों को प्रमोट करना, इग्नाइट करना एंड वर्कशॉप के अलावा बहुत सारी और बाकी चीजें, जैसे हम कोविड की सिचुएशन के बाद शायद इसरो की विजिट करा सकते हैं स्कूल के बच्चों के लिए और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके थ्रू प्रमोट किया जाए। वो है आप खुद इसरो के स्पेस प्रोग्राम या बहुत सारी और चीजों से जुड़ सकते हैं, DRDO, इसरो एंड उनके प्रोग्राम से जुड़ के अपना काम कर योगदान दे सकते हैं। और अदरवाइज आप खुद अपना नासा और इसरो बना सकते हैं और वो सपने देख सकते हैं अभी जो स्टार्टिंग का टाइम है। तो यस, इस तरह से आप सभी के सो यू ऑल नीड टू हैव वो ड्रीम, वो सपना देखना जो जरूरी है जो इस चीज में जब रामेश्वरम से उठकर एक इंसान इस स्पेस फील्ड का महानायक बन सकता है सिर्फ अपने सपनों के दम पर और अपने दम पर। डॉक्टर कलाम जिनके विजन पर हम आज चल रहे हैं और पूरी कोशिश है उनका थोड़ा भी पार्ट हम योगदान दे पाए देश को। तो यस, इफ ही कैन डू इट तो डेफिनेटली आप सभी कर सकते हैं। तो यस, ड्रीम इट, डू इट। Okay, thank you very much. Yes. So thanks a lot. Yes, रत्नेश जी, I will just ये जो पिक्चर आप बच्चों अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको देख के पिक्चर बहुत गर्व होगा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसरो के डायरेक्टर केसी वन सर है, सामने हमारे रत्नेश जी है और बाकी सभी टीम मेंबर जो प्रथम सैटेलाइट को बनाए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर IIT के डायरेक्टर भी हैं। आप देखो कैसा मोमेंट होगा उस समय जब आप खुद एक सैटेलाइट बनाओगे और आपको इसरो के डायरेक्टर आपसे खुद मिलने आएंगे। आप थोड़ा सा उस मोमेंट के बारे में सोचो। और जैसा रत्नेश जी ने आप लोगों को कहा कि हम आपको इसरो की विजिट के लिए अरेंज करेंगे, तो जरूर हम अरेंज करेंगे आपके लिए। अब मैं क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने से पहले मैं स्कूल के किसी भी अथॉरिटी प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपनी कुछ बातें रखें हमारे बीच में। सो प्लीज सर, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? Okay, can everybody hear me? Yes, sir, we can hear you, sir. Okay, once again a very warm good morning to all of you, especially the Igniting Mind team. It's our great pleasure, and I'm sure our children must have been greatly benefited. And as the title itself suggests, Igniting Mind, most of them must have been ignited by now. And I'm sure this igniting by you all people will go a long way, and certainly they will come up with some brilliant ideas, some brilliant plans, and some brilliant projects in their future. And as you said, and what I can perceive, and what I often talk to my children, I often say them, dare to dream, because until and unless you start dreaming, you can't go ahead. You can't go, and only when you start dreaming, then the sky is the limit. That means you go beyond the limit. So my dear children, keep on dreaming. And one more thing, there is a saying in English, being English teacher, I'm sorry, let me tell you that I'm an English teacher. I don't have much background of science, but still by reading newspapers and reports and all, listening people like you, I have little bit of that. So in English, we often say that if you want to realize your dream, my dear children, wake up. So this is very important. All of my children will have to wake up once they start dreaming. And when I say wake up, it doesn't simply mean that you wake up and then you visualize your dream and keep
and start working towards that dream. And I'm sure with your perseverance, with your sincerity, with your commitment, with your willpower, and with such motivations as given by Ratnesh sir and other people, you'll come so many people, you'll cross so many people in your life. You are certainly going to play wonder. And above all, as the team was telling, being Indian, we must think of India. We must be blessed that we are Indian, and we must be always working towards being Indian, being great Indian. And one more line that we often should ask. Often we ask that in India people are more right conscious than duty conscious. So I wish our children could be more duty conscious than right conscious. And when we become duty conscious, we don't ask what our country has done to us. Rather, we say what we can do for our country. So I want the duty to be the bottom line of your motivating force, so that always you ask yourself what I have done for my country, what I can do for my country as a citizen, as a responsible citizen of the country. And once you have that line of thinking, I'm sure you are going to do a great job. You are going to do a great thing for the country, and the country will have pride on you. We still have pride on you, but then you will have what you say, nationwide pride, feeling of that nationwide pride. Now, first, I had read little bit about Pratham, but I had never dreamed in my dream that I would come across with the key person, Ratnesh Mishra, who was the pioneer of this project. And I'm very grateful to you, sir. I had read about Pratham. I was watching TV and I was going to the reports, but hearing you was great. Thank you very much. Yes, sir. Thank you so much, sir. Thank you. काफी अच्छा लगा सर आपकी बातें सुन करके। और हमारे साथ आज बहुत खुशी का दिन है कि आप हमारे साथ दो देश के महान वैज्ञानिक, हम लोग हमेशा वैज्ञानिक जो देखते हैं वो काफी एज वाले होते हैं, 30 प्लस 40 प्लस, लेकिन हमारे पास दो यंग साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं भारत के। एक रत्नेश मिश्रा जी हैं और उनकी सीनियर, आप सोचो कि कितना अच्छा टाइमिंग है, मानवी धवन जी हैं जो कि DRDO के लिए काम की है। प्रथम में भी उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। उनको भी सुना मैंने, उनको भी सुना। यस, तो सर बहुत ही खुशी का दिन है। और सबसे उससे भी ज्यादा खुशी का दिन है कि आज ही के दिन प्रथम ने बर्थ लिया था, आज ही के दिन प्रथम का जन्म हुआ था। हैप्पी बर्थडे टू प्रथम एंड इट्स टीम। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू प्रथम एंड इट्स टीम। यस, और सर बच्चों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं मैसेज बॉक्स में। आपका क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चंस को आंसर किया जाएगा, बाकी क्वेश्चन आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करेंगे तो आपको हम आंसर कर पाएंगे। सो प्लीज पोस्ट योर क्वेश्चन। हाँ रवि सर। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। हाँ, मुझे याद आया, रत्नेश जी ने भी बोला कि सपनों के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, और डॉक्टर राजीव रंजन भी बोल रहे थे कि सपने देखो और उस पर काम पर लग जाओ। लेकिन मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर कलाम का ये कोट था कि सपने ऐसे देखो कि वो आपको सोने ना दे। तो ड्रीम्स ऐसी देखें, वो मैं थोड़ा ये करना चाहता हूँ कि ड्रीम्स या स्वप्न ऐसे देखें जो आप देखने के बाद आप सो ना पाए। जैसा कि रत्नेश जी भी बोल रहे थे कि हम 40-40 घंटे हमने काम किया। तो स्वप्न जो है, ड्रीम्स जो है, आपको सोने नहीं देंगे, ऐसे ड्रीम्स आप देखिएगा। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल। And I request the student to please ask the question. So one question has come from the student side. That is my first question: how to join ISRO? पहले ISRO में हुई ज्वाइन करना है उनको। That's a very good question. तो मानवी आप बताओ सारे आंसर्स इनके बच्चों के। जी बिल्कुल। हाँ, तो जैसे ये क्वेश्चन पूछा है, ISRO कैसे ज्वाइन करना है। इस बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चों। ISRO का खुद का भी एग्जाम होता है। पहले आपको इंजीनियरिंग करना पड़ेगा या फिर एक बैचलर इन साइंस कर सकते हैं, बैचलर इन इंजीनियरिंग, ये एक इन ब्रांच होती हैं ये सारी। सबसे पहले तो आपको अपनी स्कूल की पढ़ाई में अच्छा होना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंजीनियरिंग और बाकी फील्ड में क्लियर कर सकते हैं। ISRO का भी खुद का एक एग्जाम होता है जिसको IISc का एग्जाम होता है अलग से। उनकी एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन भी है जो तिरुवनंतपुरम में बच्चों को पढ़ाती है, मतलब आफ्टर योर 12th आपको पढ़ाया जाएगा। और दूसरा रास्ता ये है कि आप अच्छे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लें। जरूरी नहीं है कि वो IIT हो, कोई भी और कॉलेज हो सकता है।
जो भी, और वहां पे भी आप अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि आपकी वही कॉलेज के बेसिस पे आप एक इसरो का एंट्रेंस एग्जाम देते हो, फिर आप एज ए साइंटिस्ट वहां पे डायरेक्टली जाते हो, फिर आप इंजीनियर से डायरेक्ट साइंटिस्ट बनते हो इसरो के। तो ये दो तरीके हैं इसरो जाने। एंड मानवी, आपको बताऊं कि रवि जी और हम जनरली स्पेस स्कूल भी खोलने का प्लान कर रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन करके हम आपको इसरो तक पहुंचा सकते हैं। यस, मानवी धवन जी उस स्कूल की डायरेक्टर होंगी, मैं पहले अपॉइंटमेंट दे रहा हूँ। हम लोग अभी स्कूल फॉर सैटेलाइट चालू करने वाले हैं, स्कूल फॉर सैटेलाइट। स्कूल ऐसी रहेगी जो सैटेलाइट बनाएगी भारत के लिए, ये डिफरेंस होगा हमारे स्कूल में, और उसकी डायरेक्टर होंगी मानवी धवन जी। तो मैं पहले उनको कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। तो मानवी, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों के आ रहे हैं चैट में, मैं देख रत्नेश जी ये क्वेश्चन बोलने के पहले मैं बच्चों को कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। यस, यू कैन आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन टू मानवी। बिल्कुल बिल्कुल। मानवी, हाउ कैन वी मेक आवर ओन सैटेलाइट? हाँ, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। तो अगर आप लोगों ने थोड़े समय पहले सुना होगा, एक चेन्नई में एक स्कूल के ही लड़के ने सबसे छोटा सैटेलाइट बनाया था, सबसे छोटा और सबसे हल्का सैटेलाइट बनाया था। तो वो स्कूल का ही बच्चा था और उस सैटेलाइट को बना, हाँ जी, उसका नाम कलाम सेट रखा था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो नाम रखा था। और सारे सैटेलाइट जरूरी नहीं करोड़ों के बनते हैं, लाखों के बनते हैं। आपको बस सोचना है कि आपका सैटेलाइट क्या है। सैटेलाइट एक छोटा सा सिस्टम है जिसमें जो जाके स्पेस में कुछ काम करेगा, और वो काम यहाँ धरती पर रहने वाले लोगों के किसी या तो कम्युनिकेशन, बात करने के लिए, जैसे अभी मोबाइल से बात होती है, किसी भी और काम के लिए यूज होगा। जैसे हम इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं जो काम स्पेस से हो। अगर आप स्पेस से पूरी, क्योंकि आप स्पेस से, अच्छी बात यह है कि स्पेस से पूरी धरती देख सकते हो। तो ऐसा छोटा सा कोई भी सिस्टम, उसमें जरूरी नहीं है कि जो जैसा हमने बनाया वैसे ही आपको बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं। तो आजकल तो इसरो इसकी बहुत मदद भी कर रही है। अगर आप वो सपना देखते हैं तो इग्नाइटिंग माइंड भी आपको मदद कर सकती है। इसरो से कनेक्ट करके आपके कॉलेज के थ्रू या आपके स्कूल के थ्रू आप इसरो से वो प्रोजेक्ट ले सकते हैं कि हम ऐसा कुछ बनाना चाहते हैं, जिसमें थोड़े बहुत पैसे की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो इसरो भी मदद करता है। और अभी बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो मदद करने को रेडी है। बट मैं ये आपको यही बोलूंगी कि पैसे ये फोकस मत करिए कि पैसा इज द लिमिटिंग फैक्टर। तो मानिए पाएगा। नेक्स्ट ये है कि बायो फील्ड से कैसे मैं इसरो ज्वाइन कर सकता हूँ, बायो सेक्टर के थ्रू? बहुत ही बढ़िया है। तो बायो फील्ड से तो बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, जो लोग बायो फील्ड में है, क्योंकि अभी इसरो का ही क्या पूरे कई देशों का ये मिशन है कि उन्हें ह्यूमन बींग्स को स्पेस में भेजना है। और आप जानते भी होंगे गगनयान की प्लानिंग चल रही है, अपना पहला इंडिया का एस्ट्रोनॉट बनने वाला है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि अपने ह्यूमन बॉडी की बायोलॉजी कैसे काम कर रही है स्पेस में जाने के बाद। स्पेस में बहुत रेडिएशन है, धरती जैसा एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे हवा पानी कुछ नहीं है। तो वहाँ पे हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? हम नहीं चाहते हमारे एस्ट्रोनॉट जाके वहाँ पे मर जाए या उन्हें कोई बीमारी लग जाए, राइट? वैक्यूम है, सब कुछ है। तो बायो का बहुत बड़ा योगदान है वहाँ पे। ये आर्यन बच्चे का कहना है कि हम बहुत और स्ट्रॉन्गर सैटेलाइट और मिसाइल क्यों नहीं बना सकते बाकी कंट्री के कंपैरिजन? एक चीज होती है बच्चों की, बहुत सारी चीजें हमें आज मैंने खुद डीआरडीओ से काम कर लिया डीआरडीओ के साथ, तो मुझे ये समझ में आया कि कई सारी चीजें डीआरडीओ की, क्योंकि वो डिफेंस की चीजें हैं, वो मीडिया में भी नहीं आती। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि कई सारे ऐसे मिसाइल हमारे डिफेंस डीआरडीओ ने बना रखे होंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो मीडिया में आए और फिर बाकी देशों को भी पता चल जाए, राइट? तो बहुत सारी चीजें हैं जो बना के भी रखी हैं। कुछ चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध रहे, तो हम उनसे खरीदते हैं, वो एक रीजन होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम बनाना नहीं चाहते या हम बना नहीं सकते। बहुत सारी चीजें बना ली हैं, बहुत सारी चीजें हम बनाने में ऑलरेडी कार्यरत हैं। इसरो डीआरडीओ साथ मिलके भी कई प्रोजेक्ट पे काम करते थे। रत्नेश ने भी अपने इंटर्न पे एक प्रोजेक्ट में काम किया था, इफ आई रिमेम्बर, रत्नेश, राइट? तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एंड
कलाम जी को ऐसे ही मिसाइल मैन नहीं कहा जाता। उन्होंने इंडिया में मिसाइल्स की शुरुआत उस समय की थी जब देश भूख और ये सारी चीजों से लड़ रहा था कि हमें पहले खाने पीने का देखना चाहिए, हम क्या स्पेस की बातें कर रहे हैं। तब उन्होंने देश को यह सपना दिखाया कि हम मिसाइल्स और रॉकेट जैसी चीजें प्लान कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं और कर रही है। डीआरडीओ डेफिनेटली उन चीजों पे काम कर रही है। और तो इस बच्चे का कहना है कि इसका मतलब यह है कि और बाकी कंट्री भी सीक्रेट वेपन रखी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग को जब आप बड़े होंगे और भी ज्यादा धीरे धीरे जब आप इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने लगे, आपको पता चलेगा सीक्रेटली बहुत अच्छे अच्छे मिशन चल रहे हैं जो आप लोग साई-फाई मूवीज में, एवेंजर्स में देखते होंगे। वो मिशन आप इज एलियन एग्जिस्ट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम आदित्य। जी वापस रत्नेश बोले क्या? एलियन एग्जिस्ट करते हैं क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता। ये तो शायद इसरो, नासा, सारे ही स्पेस एजेंसीज ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। बट ये तो सबने पता लगाया है कि हम ये अर्थ, आपको पता ही है कि सोलर सिस्टम में कितना छोटा पार्ट है और हमारा सोलर सिस्टम पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में कितना छोटा सा एक पिन के बराबर है। तो हो सकता है कहीं एक दूसरी अर्थ हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है और वहां पे कोई हमारे जैसे ही लोग रह रहे हो और वो भी सोच रहे होंगे कि हम एलियन एग्जिस्ट करते हैं क्या। शांतनु का कहना है कि मैम फॉर दिस फील्ड वी कैन टेक एरोस्पेस इंजीनियरिंग। जरूरी नहीं है एरोस्पेस इंजीनियरिंग। हमारे बहुत सारे दोस्त मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, बायो, नैनो टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंस, बहुत फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, बहुत सारे फील्ड लेते हैं और फिर उसके बाद स्पेस में आते हैं। क्योंकि जी एक बात कर जी बोलिए। मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको किसी को भी इस वर्कशॉप की सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको मैंने एक नंबर दिया था, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, तो आपको हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। ऋषु आप वापस मैसेज करो इस पे वो नंबर और व्हाट्सएप पे। आप इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो हमें, हम आपको वी विल हेल्प यू, वी विल गिव यू द सर्टिफिकेट आल्सो फॉर टुडे वर्कशॉप। तो मानवी धवन जी का जो क्वेश्चन सेशन चल रहा है वो भी बहुत थ्रिलिंग है। मैं आज रियली रत्नेश जी कह रहा हूँ कि मैंने कई सारे स्पीच सुने हैं, आज जो मैं सुना गूगल मीट के थ्रू वो गजब ही था। नहीं बिल्कुल, बाकी टीम मेंबर्स भी हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, वर्षा मैम भी हैं, तो बहुत बहुत सबको थैंक यू एकदम। यस रत्नेश जी, तो आप आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू कीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के पूरे स्पेस फील्ड के लिए कि हाँ हम स्कूल लेवल पे कैसे कर सकते हैं स्टार्ट सैटेलाइट। मानवी आप म्यूट यस हेलो यस यस या जी मैं ये क्वेश्चन देख रही थी, बहुत बार पूछा बच्चों ने। तो स्कूल लेवल पे करा जा सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, कलाम सेट बनाया है बच्चों ने। तो आपको बस सोचना है कि आपका सैटेलाइट, आपका कोई भी सिस्टम छोटा सा, वो स्पेस में जाके क्या काम करेगा, और वो काम ऐसा होना चाहिए जो धरती से नहीं कर पा रहे हैं। हमें एक अच्छा बेनिफिट मिलता है कि स्पेस से हमें पूरी धरती दिखती है, पूरा अर्थ दिखता है, क्योंकि हम इतने ऊपर होते होते ये धरती हमें छोटी दिखने लगती है। तो ऐसा कौन सा काम है जो हम ऊपर से नीचे कर सकते हैं, उसका तो ये चीज पता लगाना सबसे जरूरी है, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली। आप अलग अलग, अभी तो गूगल जैसा इतना अच्छा मीडिया है आपके पास पढ़ने के लिए, आप इसके बारे में पढ़िए, स्पेस के बारे में पढ़िए, अगले नए नए सैटेलाइट्स क्या काम करते हैं, सारा मटेरियल आपको मिलेगा गूगल पे आराम से। आपकी काफी बुक्स में भी हो सकता है, लाइब्रेरीज में जाके पढ़ सकते हैं। अभी तो खैर लॉकडाउन है, बट गूगल पे एक अच्छा माध्यम है पढ़ने का, वो पढ़िए और धीरे धीरे आपके दिमाग में वो आइडिया आएगा एक ना एक दिन कि हम वो सैटेलाइट किस काम के लिए बनाएं। एंड द नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू हैव अ गुड मेंटर। आपके खुद के प्रिंसिपल, आपके स्कूल के टीचर, इसरो के साइंटिस्ट, वो आपके मेंटर हो सकते हैं जो आपको इसको गाइड करेंगे। एंड इग्नाइटिंग माइंड विल बी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो ऐड करने वाला था कि एक बच्चे का पूछना है कि इज देयर एनी कंपटीशन और एनी प्रोग्राम। तो बिल्कुल इग्नाइटिंग यंग माइंड के थ्रू हम उसके अंडर बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स कर रहे हैं जिसमें आप कुछ भी साइंस और स्पेस की फील्ड में, आप साइंस पे डांस कर सकते हैं, आपने कभी ऐसा सोचा होगा, साइंस पे ड्राइंग बना सकते हैं, और हम सैटेलाइट के रॉकेट मॉडल्स बना रहे हैं लोग बच्चे। तो इस तरह के एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल एक स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इन बच्चों को स्पेस की फील्ड के लिए। तो राइट, वो आप
आप रवि जी आप बता सकते हैं इग्नाइटिंग यंग माइंड के थ्रू जोड़ सकते हैं ये सारे बच्चे सब? इग्नाइटिंग माइंड से बच्चों आप जुड़ सकते हो। और अभी अभी 2 तारीख को महात्मा गांधी जी की जयंती है और आप सभी जानते हो कि उस दिन हम स्वच्छता दिवस मनाते हैं। तो उस दिन हमने एक कंपटीशन रखा है जिसमें आप स्वच्छ भारत के गाने पर डांस कर सकते हो, जो कि हमारा रिसेंट इवेंट आने वाला है 2 तारीख को। उसके बाद 15 तारीख को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बर्थडे पर हमने एक कंपटीशन रखा है जिसमें आपको घर में जो चीजें हैं, जैसे आपके घर में कार्डबोर्ड से उसके हेल्प से एक मिसाइल डेवलप करनी है और 30 सेकंड का वीडियो बनाना है और एपीजे अब्दुल कलाम को विश करना, हैप्पी बर्थडे। ये दूसरा इवेंट है अपना 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को सरदार पटेल जी का जन्मदिन है। उस दिन हम लोग रन फॉर यूनिटी रखने वाले हैं जिसमें आपको प्ले स्टोर से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको आप रन करोगे और उसको रिकॉर्ड करके हमें स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। सो देयर आर मेनी थिंग्स हम करते हैं। और आपके स्कूल जो है जहाँ से आप जुड़े हुए हो, डेफिनेटली जब कोविड खत्म हो जाएगा तो आप लोग के लिए हम इसरो के लिए ट्रिप भी अरेंज करेंगे एंड वी विल हेल्प यू अलॉट इन एवरी फील्ड। जहाँ भी आपको जरूरत पड़ेगी हमें कॉल कर सकते हैं, हमें याद कर सकते हैं, हम जरूर आपका साथ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये बिहार के सारे बच्चों में ये एक चीज जरूर देखा, सबको वॉर और टेक्निकल और ये चीजों का बहुत एक्साइटमेंट है कि किस तरह की मिसाइल बनेगी और किस तरह की चीजें बनेगी स्पेस में और डिफेंस की फील्ड, तो बहुत एक्साइटिंग। यस यस। तो रत्नेश जी क्या करने का, सेशन क्लोज करने का और वी विल टेक सम मोर टाइम? बिल्कुल नहीं। तो यस आई थिंक प्रिंसिपल जी आप बता सकते हैं। और यस सबसे पहले सबको थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल। तो प्रिंसिपल जी आप बता सकते हैं बहुत सारे और क्वेश्चन है जो हम डेफिनेटली आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज सकते हैं। वो सब चीजें मैं मानवी को भी फॉरवर्ड करूंगा। तो यस Now we should quiet the session because the principal is quiet the meeting for some urgent reason. ओके ओके ठीक है। तो चलिए बच्चों, तो जब भी बच्चे मीटिंग लेफ्ट करेंगे तो मीटिंग लेफ्ट करने के पहले आपको माइक ऑन करना और बोलना है भारत माता की जय। हर बच्चा अपनी माइक ऑन करेगा और भारत माता की जय बोल के मीटिंग लेफ्ट करेगा, तभी ये जोश बरकरार रहेगा और भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो सभी बच्चे मीटिंग लेफ्ट करो और एक बार बोलो भारत माता की जय और मीटिंग लेफ्ट हो जाओ। ओके बच्चों, स्टार्ट नाउ, काउंटडाउन स्टार्ट। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। बिहार का जोश नहीं दिख रहा है, जोश दिखना चाहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बच्चों आप सभी लोग माइक ऑन करके भारत माता की जय बोल के आप मीटिंग लेफ्ट करें। ये संकल्प ही हमें आत्मनिर्भर बनाएगा और ये संकल्प ही भारत को दुनिया का सुपर पावर बनाएगा। भारत माता की जय। माता की जय। यस बच्चों, आप लोग सभी मीटिंग लेफ्ट हो जाइए। भारत माता की जय बोलते हुए। की जय। जय सभी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। यस गुड। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की भारत जय। माता जय की हिंद, जय। जय भारत। यस, भारत माता की जय। बच्चों भारत माता की जय। भारत क्या माता आप की सभी जय। बच्चों, भारत माता क्या की सभी मीटिंग लेफ्ट हो जाओ बच्चों, सभी लोग आप लोग मीटिंग लेफ्ट हो जाओ। जय हिंद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। यस यस, प्लीज प्लीज एवरीवन लीव द मीटिंग विद सेइंग भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। सत्यमेव जयते। यस यस जय हिंद, जय यस 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 यस, भारत माता की जय।
ओके, चलो बच्चों, बाकी बच्चे भी लेफ्ट हो जाए मीटिंग से। Thank you all of you. तनुप्रिया, थैंक यू। ओके भारत बेटा, मा- थैंक यू सो मच। Okay, Mr. भारत Wang. माता की Okay. जय। ओके, जय हिंद। यस। अरे यार, आरिशु जी, हेलो। हाँ मजा रहा ना आज का वक्त है। अरे हेलो रुकिए एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। एक मिनट, रिकॉर्डिंग अच्छा एक मिनट, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर